अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू हसीन इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्मार्ट बैटरी चार्जर, जो कि दो सीरीज़ बैटरी को चार्ज करता है एट ए टाइम। आप इससे सिंगल बैटरी भी चार्ज कर सकते हैं, टू बैटरीज को भी चार्ज कर सकते हैं। ये स्मार्ट बैटरी चार्जर है और इसको आप एज आ पावर सप्लाई भी यूज़ करते हैं। अगर ये स्विच इस पर लगा हुआ है, अगर इस स्विच को हम ऑफ़ कर देंगे, इस पोजीशन पे कर देंगे तो इसको एज अ पावर सप्लाई यूज़ करेंगे। यहाँ पे कर देंगे तो बैटरी चार्जर यूज़ करेंगे। ये इसके आउटपुट टर्मिनल है, पॉजिटिव और नेगेटिव। चलें इसको देखते हैं। इस वीडियो में मैं जस्ट आपको इसकी लोकेशन और इसका सेटिंग बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिटेल इसका सर्किट पढ़ेंगे। इस वीडियो में जस्ट आपको लोकेशन और कैसे आपने इसको चेक करना है। तो सबसे पहले अगर देखिए तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है इनपुट पावर कनेक्टर। इसके साथ देखें तो फ्यूज़ है, फ्यूज़ के साथ देखें तो दो कंपोनेंट लगे हुए हैं। कैपेसिटर है जो कि ग्राउंड के लिए है और यहाँ पे वोल्टेज अरेस्टर है। इससे आगे देखें तो इंडक्टर और यहाँ पर कैपेसिटर है, ड्यूल लाइन फ़िल्टर है। इसके आगे देखिए तो एक रजिस्टर लगी हुई है, तो RLC फ़िल्टर बन रहा है। यहाँ पे देखिए तो बैटरी ब्रिज रेक्टिफायर है। ब्रिज रेक्टिफायर से जो आउटपुट आउट होगी वो आप देखिए तो यहाँ से एक इसका डायोड लगा हुआ है। डायोड के आगे देखें, ये प्रोटेक्शन के लिए, और दो इसके R1 और R12, R1 और एक 12 जो है ये लगे हुए हैं सीरीज़, दोनों लाइन के सीरीज़ में। और ये क्या कर रहे हैं, कैपेसिटर्स को चार्ज करवाएंगे। इस बैटरी चार्जर में दो कैपेसिटर यूज़ किए जा रहे हैं जो कि 250 वोल्ट के हैं। तो यहाँ पे देखिए तो कैसे इसका सर्किट बनता है। इसका सर्किट कुछ इस तरह से नज़र आएगा कि इनपुट टर्मिनल ये हो गया, इनपुट टर्मिनल ये हो गया। यहाँ पे देखें तो ये लाइन यहाँ पर आने के बाद ऐसे गुज़र रही है। एक लाइन तो डायरेक्ट चली गई और दूसरी लाइन यहाँ से निकलेगी, ऐसे जाएगी। तो इसका मतलब है यहाँ पे कोई कंपोनेंट है। क्या है, आप ऐसे इसको देखिए तो यहाँ पे आता है इसका फ्यूज़, इनपुट फ्यूज़, जो कि 220 वोल्ट के लिए है। फ्यूज़ से गुजरेगी, गुजरने के बाद यहाँ पे देखें तो कैपेसिटर नज़र आएगा आपको इस एरिए में। दोनों लाइनों में ये बॉक्स कैपेसिटर लगा हुआ है। इसके आगे देखें तो यहाँ पे ये लाइन आके यहाँ पे रुक जाती है, तो हमारा सर्किट यहाँ पर भी आके रुक जाता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे कुछ कंपोनेंट होना चाहिए जिससे करंट गुजरेगी। दोनों लाइनें, लाइन भी और न्यूट्रल भी। ऐसे हाथ रखें। अगर यहाँ पे पावर लगी हुई है तो फिर नहीं हाथ रखना। अभी जब ऑफ कंडीशन में है तो उस वक्त आपने इसको चेक करना है। ये नहीं है कि पावर लगा के तो फिर कहें जी अशरफ ने कहा था कि इस तरह चेक करना है। नहीं, अगर आपको इस बारे में अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तो कभी भी इस तरह के बोर्ड्स को जिसमें पावर डील होती है तो उसको कोशिश करें कि ना उस पर काम करें जब तक आपको अच्छा एक्सपीरियंस ना हो। तो फिर ये देखिए, अभी इस तरह से देखेंगे तो कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, इंडक्टर आ रहा है। इंडक्टर को जा देखें तो इंडक्टर से गुजरने के बाद फिर हमारी लाइन यहाँ पे स्टॉप हो गई। ये लाइन इंडक्टर से गुजरने के बाद यहाँ पर स्टॉप हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है। क्या है, अभी इसको देखते हैं। यहाँ पे आता है हमारा ब्रिज। तो ब्रिज रेक्टिफायर हमारा ये लगा हुआ है, तो इसकी आउटपुट देखेंगे यहाँ पे बनेगी। ये आउटपुट गुजरने के NTC रजिस्टर से गुजरने के बाद दोनों कैपेसिटर्स पे चली जाएगी। इन कैपेसिटर्स से होने के बाद यही हमारे वोल्टेज चले जाएंगे हमारे इस सर्किट में थ्रू दिस डायोड्स। एक डायोड, दूसरा डायोड, दोनों डायोड रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्टर हैं। साथ में इसके ब्लीडर रजिस्टर लगी हुई हैं। ये दोनों कैपेसिटर हैं। और इस सर्किट में TL494 IC यूज़ हो रही है। उसको भी हम तफसील से देखेंगे कि वो कैसे ड्राइव बनाएगी, कैसे ड्राइव बनाकर इस सिग्नल ट्रांसफार्मर को ड्राइव देगी, और कैसे इसका पल्स फार्मिंग नेटवर्क पल्सेस बनाकर हमारी इन मॉसफेट को ड्राइव देगा, और कैसे ये ड्राइव इस ट्रांसफार्मर पर पहुंचेगी। यहाँ से वोल्टेज बनेंगे, जो चॉपिंग होगी, जो वोल्टेज चॉप करेंगे हम, ये यहाँ से होने के बाद हम इन डायोड से रेक्टिफाई करेंगे। यहाँ पर दो डायोड्स लगे हुए हैं, D6 और D13। उसके बाद ये फ़िल्टर से गुजरेगी।
फ़िल्टर से गुज़रने के बाद यहाँ से होती हुई ये हमारे पास एक 50 ओहम की 5 वाट की रजिस्टर है, तो इस रजिस्टर में से गुज़रेगी 5 वाट 50 ओहम। ये जंपर रजिस्टर है, कार्बन रजिस्टर है। इससे देखें तो आगे इसका एक सीरीज़ फ्यूज़ लगा हुआ है प्रोटेक्शन के लिए। ये 15 एम्पेयर का फ्यूज़ लगा हुआ है, इसमें से गुजरेगी तब ये वोल्टेज हमारे यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद हमें मिलेंगे आउटपुट टर्मिनल पर। तो इसको इस तरह से रखेंगे। तो ये इसकी एन टर्मिनल रेगुलेशन सेंस है। यहाँ से सेंस होने के बाद ये वोल्टेज, यहाँ पे हमारे पास 3 किस्म की आईसीज लगी हुई हैं। वोल्टेज कंपैरेटर लगा हुआ है, ये सेंस करेगा बैटरी लेवल कितना है और कौन सी बैटरी लगी हुई है। 24 वोल्ट है, 26 वोल्ट, 24 वोल्ट है, 12 वोल्ट है। इसके बाद यहाँ पर 2 इसकी आईसी लगी हुई हैं, 339 LM339 लगी हुई हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैं। इनको भी हम देखेंगे। TL494 लगी हुई है। हम ये देखेंगे कैसे ये ड्राइव लेकर इन 2 ट्रांजिस्टर को ड्राइव देगी। ये ड्राइव इस ट्रांसफार्मर को ड्राइव करेगी। यहाँ से इसकी आउटपुट बनने के बाद यहाँ पर मॉसफेट ड्राइव करेगी। तो ये हमारा लूप इस तरह चलता रहेगा। इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंतहाई डिटेल से देखेंगे। आज की वीडियो में जस्ट इसका आपको सर्किट का मैं बताना चाह रहा हूँ। अभी ये मेरे पास चार्जर आया है ख़राब होकर के इसकी आउटपुट वोल्टेज नहीं है, तो इसको हमने देखना है अभी कि इसका सर्किट का पाथ क्या बनेगा। सिर्फ आज की वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही बताऊँगा। सबसे पहले ये देखिए, मैंने एक सीरीज़ लैंप बनाया। ये मैंने एक पावर केबल ली, ग्राउंड लाइन को और न्यूट्रल को डायरेक्ट गुजार दिया। फेज़ वाली लाइन जो थी वो इस होल्डर में दी, होल्डर से आउट हमने ये ले ली और यहाँ पे एक लैंप लगा लिया। तो इसका मतलब है जो करंट आएगी वो यहाँ से होने के बाद, इसमें से गुज़रने के बाद फिर हमें इस केबल के आउटपुट एंड पे मिलेगी। तो ये हमारा यहाँ पे ये एंड आ गया। तो हमने इसको सीरीज़ में कर दिया लैंप को। सबसे पहले ये आपको फिर मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा अगर आप इसमें कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो कभी भी रिस्क वाला काम ना करें। रिस्क जो है ना वो इंसानी जान सबसे कीमती है। मल्टीमीटर लीजिए। सबसे पहला काम जब भी हमने करना होता है तो हम क्या करते हैं, इनपुट फ्यूज़ चेक करते हैं, इनपुट रेजिस्टेंस चेक करते हैं। कंटिन्यूटी पे रखें। सबसे पहले आप फ्यूज़ को मॉनिटर कर लें कि आया उसमें, ये आपका सबसे पहला काम है। फ्यूज़ चेक हो गया, इसका मतलब फ्यूज़ ठीक है, तो रेजिस्टेंस पे रखें और इनपुट टर्मिनल पे लगा दें। अगर आपको ये देखें तो 519 520 के ये रेजिस्टेंस मिल रही है। अगर ये रेजिस्टेंस मिल रही है तो ठीक है। अगर यहाँ पे आपको बीप मिलती है, कंटिन्यूटी मिलती है, रेजिस्टेंस आपको 1-2 मिलती है, तो उसका मतलब है कि वहाँ पे कुछ शॉर्ट सर्किट है। तो उसके लिए आपको केयर की ज़रूरत है कि वहाँ पे आपने पहले शॉर्ट सर्किट ढूंढना है कि जी शॉर्ट क्यों है। तो यहाँ पे शॉर्ट नहीं है, इसका मतलब है कि हमारा सर्किट सेफ़ है, हम इसको पावर अप्लाई कर सकते हैं। चलें जी, हम इसको पावर अप्लाई करते हैं। अच्छा देखिए, अभी सीरीज़ लैंप लगाने का फ़ायदा क्या हुआ कि जो सीरीज़ लैंप लगाया, अगर इस सर्किट के अंदर किसी किस्म का शॉर्ट सर्किट होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल इस सर्किट के अंदर कोई शॉर्ट सर्किट है, आप फ्यूज़ लगाते हैं, फ्यूज़ उड़ गया, आपने नया लगा दिया तो वो फिर उड़ जाएगा। बजाय इसके कि वो फिर डैमेज हो, आप सीरीज़ लैंप लगाओ। किसी किस्म की शॉर्ट सर्किट के अंदर हो या हमारी गलती की वजह से, जब आप काम करते हैं तो काम करने की वजह से भी गलती होती है। आपने डायोड सीधा लगाना था, आपने उल्टा लगा दिया, वो रिवर्स हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो उससे बचाने के लिए आप क्या करेंगे, कोशिश करिए कि सीरीज़ लैंप लगाएं। देखिए उसने एक दफ़ा थोड़ा सा ऑन हुआ, हमें पता चल गया कि जी उसने करंट ली है, कैपेसिटर चार्ज हो गए, अभी नॉर्मल करंट पे आ गया है। तो अगर ये सिस्टम अगर ओवर करंट लेगा तो फिर क्या करेगा, परेशानी करेगा। फ्यूज़ मल्टीमीटर को रखा एसी पर, इनपुट टर्मिनल को चेक कर लीजिए, 233 वोल्ट आ गए। इसी तरह एक लाइन को आपने क्या किया, इसी लाइन को चलाएं, यहाँ पर आकर रोक लें। ये मैंने यहाँ पे रख लिया। अभी यहाँ पे मुझे क्या कितने मिले, 232। इस फ्यूज़ को देखें तो ऐसे आप गुजारें, यहाँ से गुजरे यहाँ पर आए।
तो अगर ये फ्यूज़ की आउटपुट टर्मिनल पे आपको वोल्टेज मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि फ्यूज़ काम कर रहा है। आगे चलते आइए यहाँ पे हमें वोल्टेज मिल गए, तो इसका मतलब है कि ये लाइन पीछे से क्लियर है। आगे देखिए यहाँ पर मिल गए। आगे आ गया हमारा ब्रिज रेक्टिफायर। तो ब्रिज की इनपुट पे हमें वोल्टेज पहुँच गए। इससे आगे चेक करना है हमने डीसी वोल्टेज। जब ये इन कंपोनेंट्स में से गुजरेंगे तो अगर ये कैपेसिटर 2 लगे हुए हैं तो इसका मतलब है कि वो सीरीज़ में लगे हुए हैं। डीसी पे रखिए मल्टीमीटर को और यहाँ पे कर लीजिए चेक। तो 160 वोल्ट 162 वोल्ट मिल रहे हैं। ये पहला कैपेसिटर है हमारा मेन डीसी कैपेसिटर। इसके बाद ये दूसरा कैपेसिटर है। ये दोनों कैपेसिटर सीरीज़ में हैं, तो इसका मतलब हुआ कि जो वोल्टेज ब्रिज की आउटपुट है वो दोनों पे डिवाइड हो जाएंगे। तो इसको आप चेक कैसे करेंगे? पहले कैपेसिटर का ग्राउंड, दूसरे को नहीं चेक करना, तीसरे कैपेसिटर के एंड पे चले जाएं। तो जो आपकी डीसी वोल्टेज हैं वो आपको मिलने चाहिए। 324 वोल्ट आ रहे हैं, तो ये इसका मतलब है ठीक है। अगर यहाँ पे 324 नहीं आ रहे, यहाँ पे आपको मिलते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 220 वोल्ट डीसी मिलते हैं, तो ये कैपेसिटर ठीक नहीं है। अगर कोई कैपेसिटर इनमें डैमेज होगा तो आपको वहाँ पे 220 वोल्ट मिलेंगे, क्योंकि वो कैपेसिटर चार्ज ही नहीं कर रहा। जो वोल्टेज आए थे, जो आरएमएस वैल्यू बनती है उनकी, वो डायरेक्ट ब्रिज ने रेक्टिफाई किए, आरएमएस वैल्यू सेम आपको वहाँ पे मिलेगी। तो कैपेसिटर अगर ये आपके ख़राब होंगे तो आपको 220 वोल्ट मिलेंगे इस पॉइंट पर, दोनों कैपेसिटर के एंड पर। 324 नहीं मिलेंगे। आप ब्रिज चेक करते हो, ब्रिज भी ठीक है, सारा कुछ पीछे ठीक है, तो कहते हो वोल्टेज यहाँ पे कम मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कैपेसिटर ख़राब है। अगर इसमें बहुत हैवी वेरिएशन आ रही है तो इसका मतलब है कि हमारा जो नेक्स्ट सर्किट है उसमें कुछ प्रॉब्लम है। चलें जी, ये तो हमने इनपुट सर्किट चेक किया। इस सर्किट को इंतहाई डिटेल से और बराबर सर्किट डायग्राम बनाकर हम नेक्स्ट चेक करेंगे। अभी यहाँ पे हमारा आता है ट्रांसफार्मर, आउटपुट ट्रांसफार्मर। इसको चेक कर लेते हैं कि इसकी इनपुट जो है आउटपुट बन रही है कि नहीं बन रही। अगर नहीं बन रही तो फिर आप इस सर्किट में जाएंगे। अगर यहाँ पे आउटपुट आपके पास बन रही है तो इसका मतलब है आपको फिर इस सर्किट में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ट्रांसफार्मर आ गया हमारा, ये इसका इनपुट साइड है, ये आउटपुट साइड है। तो इसको देखिए यहाँ पर, ये है इसकी हमारी ग्राउंड लाइन, क्योंकि ये कैपेसिटर का सेंटर टर्मिनल है ये वाला, और ये इसका आउटपुट टर्मिनल है। इसको ऐसे देखिए, यहाँ पर आकर रोक लें और इसको देखेंगे तो ये ऐसे मिलकर ये ब्रिज पे जा रहा है, और ब्रिज की ये आउटपुट जो है हमें मिल रही है 12 वोल्ट डीसी। इसको देखेंगे तो ये जा रही है, यहाँ पे 2 रेक्टिफायर हमारे लगे हुए, 1 और 2, ये मिले हमें 12 वोल्ट। ये वेरी हो रहे हैं क्योंकि इसको फीडबैक नहीं मिल रही, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम है आगे। तो इसका मतलब है ये फीडबैक, यहाँ पे वोल्टेज बने, इन दोनों डायोड्स के एनोड से निकले वोल्टेज, निकलने के बाद यहाँ पर आए, यहाँ पे लगा हुआ है एक चोक लगी हुई है, मेन हमारा जो इंडक्टर है वो लगा हुआ है। ये वोल्टेज यहाँ से बनने के बाद, अभी इसको मैं ग्राउंड को ऐसे पकड़ता हूँ, ऐसे गुजरने के बाद, रजिस्टर में से गुजरने के बाद इस पॉइंट पे पहुँच गए। जब इस पॉइंट पे पहुँचे हैं तो इसके बाद इसने गुजरना है फ्यूज़ में से। इसके फ्यूज़ के एक एंड पे वोल्टेज हैं, फ्यूज़ के दूसरे एंड पे वोल्टेज नहीं है। अगर ये वोल्टेज नहीं है तो कैसे गुजरेंगे? इसलिए ऐसे गुजरना है। फिर 2 डायोड सीरीज़ में हैं जो कि प्रोटेक्शन के लिए हैं। तो अगर किसी वजह से किसी ने बैटरी उल्टी लगा दी तो ये डायोड उस वक्त रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे, क्योंकि उनकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। जब चेंज होगी तो हमारे आउटपुट टर्मिनल पे ज़्यादा करंट फ्लो करेगी इन डायोड्स की वजह से। तो क्या होगा कि हमारा ये फ्यूज़ बर्न हो जाएगा, ये फ्यूज़ हमारा जल जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा जो वोल्टेज हमने बनाए हैं, यहाँ तक वोल्टेज पहुँच रहे हैं, लेकिन टर्मिनल पर नहीं पहुँच रहे, इस जगह पर नहीं पहुँच रहे। ये देखें तो ये कनेक्ट होके ऐसे आ रहा है, यहाँ पे वोल्टेज पहुँच गए, लेकिन ये वोल्टेज पास नहीं हो रहे यहाँ से। अभी देखिए इंडक्टर में से गुजरने के बाद और उसमें सारा गुजरने के बाद एक एंड हमारा ये आ गया, जो कि हमारे आउटपुट कैपेसिटर हैं। आउटपुट कैपेसिटर पे वोल्टेज पहुँचे हुए हैं, लेकिन फ्यूज़ से आगे नहीं गुजर रहे। फ्यूज़ के एक एंड पे, फ्यूज़ से दूसरे एंड पे नहीं जा रहे। तो इसको हमने चेक करना है कि आया ये फ्यूज़ में प्रॉब्लम तो नहीं है।
आप इसको पावर को रिमूव कीजिए। जब भी आपने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे लगाना है तो उस वक्त क्या करेंगे, अपने आउटपुट टर्मिनल पे जो कैपेसिटर लगा हुआ है उसको डिस्चार्ज कर लीजिए, क्योंकि जब आप इन सर्किट किसी भी चीज़ की रेजिस्टेंस पढ़नी है या आपने उसकी कंटिन्यूटी लेनी है तो आप क्या करेंगे, कैपेसिटर डिस्चार्ज कर लीजिए। ये देखिए मल्टीमीटर इस फ्यूज़ को नहीं पढ़ रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये फ्यूज़ डैमेज है। इस फ्यूज़ को हम करेंगे रिप्लेस। यहाँ तक मैंने आपको इंट्रोडक्शन देना था आज। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको इन डिटेल पढ़ेंगे। इसका हमारे पास आज एक मोटा सा स्केच बन गया। स्केच कैसा बना, एसी आई यहाँ से ईएमआई फ्यूज से गुजरी, ईएमआई फिल्टर से गुजरी, ब्रिज से गुजरी, एनटीसी से गुजरने के बाद कैपेसिटर चार्ज हो गए। कैपेसिटर चार्ज होने के बाद हमारे पास एक इसकी अपनी वीसीसी सप्लाई बनी यहाँ पर, वो वीसीसी कैपेसिटर पे आई और वो वोल्टेज उनको हम इन डिटेल देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पर हमारी TL494 लगी हुई है, इसने ऑसिलेशन स्टार्ट कर दी। जब ये स्टार्ट करेगी तो हमारी ये ऑसिलेशन इन दो ट्रांजिस्टर पर आएगी। यहाँ पर आने के बाद सिग्नल ट्रांसफार्मर ने वोल्टेज दिए। ये वोल्टेज, ये हमारे पास रजिस्टर और डायोड लगे हुए हैं इन पैरेलल, दो सेट में यही लगे हुए हैं इनके गेट पर। गेट को ड्राइव मिलेगी, यही वोल्टेज आएंगे इस ट्रांसफार्मर पर, इन कैपेसिटर्स के। तो उस वक्त क्या होगा कि हमारे ट्रांसफार्मर से आउटपुट मिलेगी, रेक्टिफाई होगी और ये सिस्टम ऐसे काम करेगा। तो अभी हमारा ये फ्यूज़ जो है हमारा ये फ्यूज़ डैमेज है। ये फ्यूज़ डैमेज है, इस फ्यूज़ को हम रिप्लेस करेंगे। तो इंशाल्लाह हमारा इस चार्जर ठीक हो जाएगा। फिर इसकी हम रेगुलेशन चेक करेंगे। ये एन टर्मिनल रेगुलेशन नहीं, ये टर्मिनल रेगुलेशन है, यहाँ पे चेक करेगा। तो सेंस इसको नहीं मिल रही, जब सेंस लाइन मिलेगी तो इसके वोल्टेज रेगुलेट हो जाएंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।